नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 16 सितंबर 2020, कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत, उप विषय है रुचिरा तृतीय भाग का चतुर्दश है पाठ है आर्यभट्ट। प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ है वो बुद्धिमानों की गिनती में सबसे आगे गिने जाने वाले आर्यभट्ट के ऊपर है, जिन्होंने दशमलव पद्धति, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में सबसे पहले समझाया। उसी के ऊपर क्या है, ये आज का पाठ दिया गया है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में क्या है, अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, यही ही संसार में दिखाई देता है। परंतु न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् कि सूर्यो गतिशील है इति। परंतु इसके द्वारा यही समझा जाता है, न अनेन अवबोध्यमस्ति, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यत् कि सूर्य गतिशील है, कि सूर्य जो हमारा वो क्या है, गतिशील है। सूर्य अचल है, सूर्य अचल है यानी स्थिर है। पृथ्वी चला, पृथ्वी क्या है, गतिशील है। या सभी करोति अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत है। या जो यानी सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है, जो अपने ही अक्ष पर क्या है, घूमती है। स्वकीयम अक्षय घूर्णति, जो अपने ही अक्ष पर घूमती है। इति, इस प्रकार सांप्रतम अब सुस्थापित सिद्धांत है। यह जो सिद्धांत है वो अच्छी प्रकार से समझा दिया गया है। यानी कौन सा सिद्धांत अच्छी प्रकार से समझा दिया गया है कि सूर्य है वो क्या है, अपनी जगह पर स्थिर है और पृथ्वी क्या है, उस क्या है, गतिमान है। वही क्या है, उसके चारों ओर चक्कर काट रही है। सिद्धांतो अयम प्राथम्यन येन प्रवर्तित है। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत सर्वप्रथम जिसके द्वारा चलाया गया, स आसित महान गणितज्ञ है ज्योतिर्विज्ञ आर्यभट्ट है। वह थे महान गणितज्ञ, ज्योतिष को जानने वाले आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते ही, पृथ्वी स्थिर है इति परंपराया आस प्रचलितः रूढ़ि येन प्रत्यधिष्ठा। कि पृथ्वी स्थिर है, यह जो परंपरा रूढ़ियों से चल रही थी, इसका उन्होंने क्या किया, खंडन किया। तेन, उनके द्वारा उद्धारित यत् की गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट है। उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाया कि गतिशील चलती हुई नौका में उपविष्ट है, बैठा हुआ मानव नौकाम स्थिराम अनुभवती ही, नौका को स्थिर अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। प्यारे बच्चों, इसका आप एक अच्छा से एग्जाम्पल देख सकते हो कि जैसे हम बस में बैठ करके सफ़र करते हैं तो हमें ये लगता है कि जो साइड वाले पेड़ हैं वो हमारे साथ साथ के हैं, भाग रहे हैं, लेकिन भाग कौन रहा होता है, हम, जबकि पेड़ वहाँ पर क्या है, स्थिर है। तो यही बात उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि हम जब पृथ्वी पर है ना, तो हम चल रहे हैं, जो सूर्य है वो क्या है, स्थिर है। नौका के उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समझाया है। अन्यान च पदार्थान गतिशील अवगच्छति, दूसरे पदार्थों को गतिशील समझते हैं। एवं यही ही गतिशीलताया पृथ्व्याम अवस्थित है, यही ही गतिशीलता का गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित है। अवस्थित मानव है पृथ्वी में स्थिराम अनुभवती ही, पृथ्वी को तो स्थिर अनुभव करता है। सूर्य ग्रहान च गतिशील वेति, सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। 476तमे ख्रीष्टाब्दे षट् सप्तस्त अधिक है चतुस्तमे वर्षे, यानी 6 अधिक 70 से 6 अधिक
और 400वें वर्ष में यानी 476 ईस्वी में आर्यभट्टः जन्म लब्धवान इति, यानी आर्यभट्ट का जन्म हुआ 476 ईस्वी में। आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तेन एव रचिते, उनके द्वारा ही रचा गया। आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में क्या है, लिखा गया है। ग्रंथोयम तेन, उनके द्वारा यह ग्रंथ त्रयोविंशतितम है, 23वें वर्ष के यानी 23 वर्ष की आयु में ही क्या है वो 23 वैसी विरचित है, 23 वर्ष की आयु में लिखा गया था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा जाना जाता है। यत की पाटलिपुत्रम निक्षः आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्, कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान किया जाता है। यत की तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र में आसीत्, उनकी जो कर्म भूमि थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य है योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का जो योगदान है वो गणित और ज्योतिष शास्त्र से है, ज्योतिष से संबंधित है। जहाँ पर यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आददाति, जहाँ पर संख्याओं का आंकलन को आधार बना करके ही उन्होंने क्या है इसको समझाया गया है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसीति समय, आर्यभट्ट ज्योतिष फल शास्त्र में क्या है वो विश्वास नहीं करते थे। फलित जो ज्योतिष शास्त्र है ना, उसमें जैसे ये पंडित वगैरह बता देते हैं कि अब राहु की ये दशा चली हुई है, केतु की ये वाली दशा चली हुई है, इसमें क्या है वो विश्वास नहीं करते थे। गणित पद्धता कृतम आंकलनम आधृत है एव तेन प्रतिपादितम, गणित पद्धति के द्वारा ही किए गए आंकलन को आधार बना करके ही उन्होंने क्या है समझाया है। यद्यकि ग्रहणे राहु केतु नाम को दानव नास्ति, कि ग्रहण में राहु केतु नामक दानव नहीं है, दानव कारण नहीं है। यानी पहले क्या कहते थे, जैसे ही ग्रहण लगता था ना तो लोगों को अनपढ़ता के कारण, अशिक्षिता के कारण क्या है उनको ये नहीं पता होता था कि ये तो क्या है ग्रहों की एक दिशा है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो तब क्या है सूर्य ग्रहण लगता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो तब क्या है चंद्र ग्रहण लगता है। तो लोग इसको कारण ना मान करके क्या कहते थे कि राहु और केतु नामक दो दानव है, वो क्या करते हैं सूर्य और चांद को काट देते हैं, ऐसा वो मानते थे। परंतु ये कारण नहीं था। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहाँ पर तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही क्या है कारण है। सूर्य परितः भ्रमन्तः पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात ग्रहणम भवति, सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमा के संयोग से ही ग्रहण होता है। यदा जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्र प्रकाश अवरुद्ध्यत, इस चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा तब चंद्र ग्रहण भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथा वैसे ही पृथ्वी सूर्यो मध्य समागत है, सूर्य चंद्रस्य छायापातेन चंद्र ग्रहण दृश्यते, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवती ही कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव वैसे ही आर्यभट्टस्य अपि विरोध है अभवत, आर्यभट्ट का भी क्या है विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उसके जो सिद्धांत थे वो क्या थे उपेक्षित थे। पंडित महामन्या नाम उपहास समझाता है, महान पंडितों ने उनका क्या है उपहास भी किया, मजाक भी किया। पुनरअपि फिर भी तस्य दृष्टि ही काल अतिगामिनी दृष्टा, फिर भी उसके जो सिद्धांत थे उसकी दृष्टि समय को लांघने वाली यानी काल पर विजय करने वाली दिखाई पड़ती है।
आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनके सिद्धांत को आदर के साथ प्रकट किया गया। अस्मात् एव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से ही हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। वस्तुतः वास्तव में ही भारतीय गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असैव एव शिखरे आसीत्। वास्तव में ही भारतीय गणित परंपरा का और विज्ञान परंपरा के वे एक शिखर पुरुष थे। प्यारे बच्चों, ये इसका अनुवाद था। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। एक पदेन उत्तरेत, एक पद के द्वारा उत्तर दो। सूर्य कश्याम दिशि मुदेति, कौन सी दिशा में उदय होता है? पूर्वश्याम। आर्यभट्ट वेधशाला कुत्र आसीत्? पाटलिपुत्रे। महान गणित ज्योति विच्च आसीत्, कौन थे? आर्यभट्ट है। आर्यभट्टेन के ग्रंथ विरचित है? आर्यभट्टीयम्। अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम है कि में आर्यभट्ट। आगे प्रश्न नंबर 2 है। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। कैसो स्थापित सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत अच्छी प्रकार से स्थापित किया गया है? कौन सा है? कि सूर्य अचल है, सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला, और पृथ्वी क्या है? गतयमान है। यही सिद्धांत अच्छी प्रकार से स्थापित किया गया है। चंद्र ग्रहण कथम भवति? चंद्र ग्रहण कब होता है? यदा पृथ्वी छायापातेन चंद्र प्रकाश अवरुध्यते, जब पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कथम भवति? प्यारे बच्चों, ये ऐसे की ऐसे लाइन हमारे पाठ के अंदर दी गई हैं। आप पाठ की 2-3 बार वीडियो सुन करके वहां से इन प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हो। सूर्य ग्रहण कथम भवति कि यदा पृथ्वी सूर्य मध्यो समागत है चंद्र छायापातेन सूर्य ग्रहण दृश्यते। आर्यभट्टस्य विरोध है किमर्थम अभवत्? क्यों हुआ? किसने किया था उनका? ज्योतिष शास्त्री प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम्। आधुनिक विज्ञानै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। अस्मात् कारणात् एव प्रथम उपग्रहस्य आर्यभट्टीयम् इति कृतम्। आगे है प्रश्न नंबर 3 रेखांकितानि आधृतानि प्रश्न निर्माणं करो। तो रेखांकित पदों के आगे प्रश्न निर्माण करो। का है? पश्चिमायाम कुत्र, परंपराया कया, ज्योतिषे कम, सामान्य जनाः के, पातेन के। आगे प्रश्न नंबर 4 है। मंजुषातः पदानि चित्वानि रिक्स्थानानि पद पूर्यद। पहले में क्या आएगा? अस्तम। दूसरे में क्या आएगा? चला। तीसरे में क्या आएगा? पृथ्वी। चौथे में क्या आएगा? तदा। 5वें में क्या आएगा? नौकाम। आगे है प्रश्न नंबर 5। संधि विच्छेदम कुरुत। ग्रंथ प्लस में अयम, सूर्य प्लस में अचल है, तथा प्लस में काल प्लस में अतिगामिनी, प्रथम प्लस में उपग्रह। आगे प्रश्न नंबर 6। विलोम पद लिखने हैं। विपरीतार्थक उदय का अस्त है, अचल का चल है, अंधकार है, प्रकाश है, स्थिर है, अस्थिर है। आगे है अनादर है, आदर है, अनादर है। प्रश्न नंबर आ। संसारे समानार्थक है ये जगति इदानीं सांप्रतम वसुंधरा पृथ्वी असमीपम निक्षः गणनम आंकलनम राक्षसौ असुरो। आगे इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। अधोलिखितानि पदानि आधृत्यानि वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए पदों को आधार बना करके वाक्य रचो। सांप्रतम अहम विद्यालयं गच्छामि, निक्षा ग्रामं निक्षः विद्यालयम् अस्ति, परितः ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, उपविष्टः वृक्षस्य शाखायां वानरः उपविष्टः सन्ति। करम भूमि आर्यभट्ट है, करम भूमि पाटलिपुत्र आसीत्, वैज्ञानिक राम एक विज्ञानी अस्ति। प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।